तो अब समझाते हैं तुम लोग को क्वेश्चन। देखो अब बाद में लिखना। ये पहला क्वेश्चन दिया गया, ठीक है ना। इसमें चित्र बनाया गया, देखो क्या, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ध्यान से देखो, ए बी सी डी का एक समांतर चतुर्भुज ये दे दिया है। ये बताओ समांतर चतुर्भुज की जब बात करेगा ना तो आमने सामने की भुजा बराबर है, कोण भी सामने के बराबर है। क्या सिद्ध करना है? दो को सिद्ध कर भाई। एगो त्रिभुज ए पी बी सर्वाश्रम में त्रिभुज सी क्यू डी के आएगा, ए पी बराबर सी क्यू डी। हमने को दोनों त्रिभुज को ले लेंगे। त्रिभुज ए पी बी देखा कहाँ बा, ए पी बी देखा, ए यहाँ पर है, पी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ए पी बी देख लिए, ठीक है। ए पी बी कहाँ है तो आपको मिल गया, कहाँ ए पी बी है। लाइए कहाँ करवाइए छोड़ती है। अरे देखो मार्कर गिर बका मुझे घर है ब्लैक वाला। चलो तो कहा हो गया ए पी बी, ये वाला त्रिभुज आप ले रहे हैं, ये वाला को ध्यान से देखना है तुम लोग को, ये वाला, ठीक है। और ये क्या लेना है, सी क्यू डी। सी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, तो ये वाला त्रिभुज आपको लेना है। ले लिया। बताओ सर्वाश्रम का मतलब होता है कि तीन को बराबर आपको दिखा देना बस। तो देखो ए बी बराबर डी सी, नीचे वाला ए बी है देख रहे हो सब लोग, ऊपर का है डी सी है, दोनों बराबर है क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं, लिखा समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कोण पी बराबर कोण क्यू दोनों 90 डिग्री है। अच्छा जब भी लंब की बात करेगा और ऐसे दे देगा ना तो समझना कि 90 डिग्री का। तो इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री का है, तो इस त्रिभुज में भी एक कोण 90 डिग्री का है, यानी कोण पी बराबर कोण क्यू दोनों क्या है 90 डिग्री। आइए बताओ जो कोण एक है कोण दो के बराबर हो जाएगा ना, एकांतर कोण तो लिखल भैया एकांतर कोण। तो जो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी बी सर्वाश्रम त्रिभुज, कितना आसान क्वेश्चन था। और जब सर्वाश्रम हो गया तो सब भुजा बराबर। अब जो आपको सिद्ध करना है ए पी देख रहा है जबानू वो किसके बराबर है, सी क्यू के, तो ए पी बराबर आप सी क्यू लिख देंगे। पहला आपका खत्म, कुछ समझ में आया। अच्छा देखो 11 नंबर सवाल में ना ये चित्र बनाया इस तरीके से, देखो ये है, बी है, सी है, डी है, ई है, या क्या दिया है सवाल में। सवाल में आपका जो है दिया गया मिला, जो दिया गया है कि ए बी बराबर डी ई। अब एकदम ध्यान से समझना, ए बी बराबर डी। अच्छा जितने सवाल देख रहे हो इसमें है कुछ नहीं, पर थोड़ा सा ये दिक्कत है ना कि आप तनी इसको माने बेसिक हम लोग 8 क्लास में नहीं पढ़े, 9th में नहीं पढ़ेंगे तो फिर 10th में भी दिक्कतें होंगी। इसीलिए यहाँ पर तो ध्यान से हम लोग देखें, ठीक है। एक ये पार्ट है और एक ब्रीथ वाला पार्ट। ब्रीथ वाला तो 10 में पूरा मैचिंग करेगा, तो इसलिए पार्ट नंबर 10 भी बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ब्रीथ वाला, ठीक है। चलो तो कहा कर दिया बाबू ए बी बराबर डी ई। कहीं ए बी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा देखो ए बी है और डी ई दोनों बराबर है, और ए बी और डी दोनों समांतर भी हैं, दोनों एक दूसरे का है समांतर है, वो दिया है। और बी सी बराबर ई एफ, क्या है बी सी, देखो यहाँ पर बी सी है और यहाँ पर क्या है ई एफ, यह भी दे दिया। और बी सी और ई एफ दोनों का दिया है, देखो ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर, ठीक है। अब क्वेश्चन भी कहा है आपसे इतना ज़्यादा सिद्ध करना है, 6 को क्वेश्चन कहा है, देख रहे हो ना। ये कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, और सेकेंड ये कह रहा है कि चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा कह रहा है कि ए डी समांतर सी एफ और ए डी बराबर सी एफ, ये सिद्ध करना है। चौथा कह रहा है कि चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। और चौथा कह रहा है कि ए सी बराबर डी एफ, और छठवां कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वाश्रम में त्रिभुज डी ई एफ। इतना ज़्यादा आपको दिया गया है। अच्छा ऐसा जब भी सवाल आपको महसूस हो तो हमें क्या करना है, पहला क्या है, पहला आपको ए बी ई डी की बात कर रहा है ना, ये देखो पहला साल कर रहे हैं आप, प्रमाण पहला का हल हो गया। तो ए बी ई डी का ही देख रहे हैं, देखो बाबू ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, डी यहाँ पर है।
तो ए बी ई डी ये चतुर्भुज हो गया ना। देखा इनमें का भुजा तो देखा था कि ए बी और डी ई दोनों बराबर और समांतर बा। तो ये लिखा गया बा बस एगो अगर कोनो भुजा बानो बराबर भी बा समांतर भी बा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये लिखा गया देखा ए बी बराबर डी ई दिया है ना सवाल में दे दिला भाई क्या दे दिला बा तथा ए बी जो है समांतर भी है डी ई के अतः ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक लाइन में हो गई बात समझे। अच्छा अब आपको क्या चाहिए अब आपको सेकेंड में देखिए सेकेंड में ही कह रहा है कि बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो बी ई एफ सी देखो बी ई यहाँ पर है एफ सी यहाँ पर ठीक है। अच्छा इसमें भी देखो एक मैचिंग कर गया ना ये वाला मैचिंग कर रहा है ना। तो आप लिख सकता है कि बी सी बराबर ई एफ बराबर भी है और समांतर भी है। इसी प्रकार बी ई और सी एफ भी समांतर बराबर होंगे या खाली एक लिख के लिखा जाए कि ये बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। अगर जैसे कौन भुजा बनो बराबर है और समांतर है तो सीधा हम लिख देंगे कि ये क्या है समांतर चतुर्भुज है। ठीक है समझ में आया कि नहीं है बताओ तो सीख रहे हो। देखो रेखा गणित नो बच्चों के लिए मजा नहीं आता लेकिन फिर भी देखो आखिर काय खाती हमने के पढ़ता है सब जानकारी रखेगा। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो 3 आपका क्या कर रहा है कि ए डी सी एफ समांतर है और ए डी सी एफ बराबर एक चित्र करके दिखाना है। ए डी कहाँ है बाबू ए डी यहाँ पर है ना ए डी यहाँ पर है और क्या कहा सी एफ और सी एफ यहाँ पर है। अच्छा देखो दोनों बराबर और समांतर भी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे क्योंकि पहले ही हमने सिद्ध किया है कि ये भुजा इसके बराबर और समांतर है। ये भुजा ये जो भुजा इसी के बराबर और क्या समांतर। देखो मैंने लिखा है ए डी बराबर बी ई ये डी है ना और ये बी है ना। अभी आपने सिद्ध किया था समांतर चतुर्भुज है समीकरण नंबर 1 मान लो। और देखो बी ई और सी एफ अभी आपने सिद्ध किया था ना समीकरण नंबर 2। और अगर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे या घटाएंगे तो देखो ये बी से बी कट जाएगा बी से बी का होगा बाबू कट जाएगा केवल बचेगा ए डी बराबर सी एफ और यही आपको सिद्ध करना था का ए डी बराबर सी एफ। बात समझ में आए। अच्छा अब नेक्स्ट देखो ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए सी एफ डी देख लो ए सी बराबर ए सी यहाँ पर है और एफ डी यहाँ पर है ना। अब पहले ही आपने सिद्ध कर दिया कि ये भुजा इसके समांतर बराबर और क्या है समांतर यानी ए डी बराबर सी एफ। देखो ए डी है ये सी एफ है तो ए डी बराबर सी एफ बराबर भी है समांतर भी है। तो एक भुजा का बराबर समांतर भाई एक हो गया दूसरा के तो लिखा जाए ए डी एफ सी का है समांतर चतुर्भुज। पांचवा ए सी इंटू डी एफ बराबर सिद्ध करेगा ए सी इंटू डी एफ। अच्छा अभी आपने इसको सिद्ध किया था समांतर चतुर्भुज है तो ए सी तो है क्या देवा तब हो जाएगा ना। जब समांतर चतुर्भुज आपने सिद्ध कर दिया तो आप दिखा सकते हैं ना कि जो ए सी है वह डी एफ के बराबर भी होगा क्या होगा और समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर। अभी आपने इसको सिद्ध किया था ना ये समांतर चतुर्भुज है तो जब समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था ये और ये आपस में कहाँ जाएंगे बराबर है। उसके बाद से त्रिभुज की बात करता है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ। ए बी सी की बात करेंगे तो ये वाला त्रिभुज की बात करें वाला मैं जो कलर कर रहा हूँ और डी ई एफ ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ। बताओ कौन किसके बराबर है। हाई भुजा भुजा के बराबर बानो आपके सिर भइल बा तो लिखा जाइए जा ए सी बराबर डी एफ आई का ए सी हो गई डी एफ हो गई ठीक है और सिर हो चुका है माने। और फिर ए बी बराबर डी ई अभी देखला वो लगी ए बी बराबर ऐसा दबा ए बी बराबर डी ई कहीं बा ए बी आई का बा ए बी है दबा और डी ई है दबा भी सिद्ध किए थे हम लोग। और बी सी बराबर ई एफ बी सी यहाँ पर ई एफ यहाँ पर अभी आपने सिद्ध किया था। अतः दोनों त्रिभुज का आगे सर्वमान संख्या से साइड तो सीखे कि नहीं सीखे बताओ। अच्छा हाई सवाल देखो इसमें चित्र बनाया है कहा दिया है कि ए बी समांतर डी सी ए बी समांतर डी सी क्या ए बी यहाँ पर है डी सी यहाँ पर और ए डी बराबर बी सी और ए डी जो है इस बी सी के क्या है बराबर। फिर आगे ये सी को ई से मिला दिया गया है तो क्या करना है सिद्ध बाबू कोण सी कोण डी के बराबर होगा। ठीक है पहले तो कोण ए कोण बी के बराबर होगा कोण सी कोण डी के बराबर होगा और दोनों त्रिभुज सर्वसम हो गए विकर्ण ए सी और बी डी दोनों बराबर होंगे
इसको मिला दोगे तो ये भी कर्ण हो जाएगा, ये मिला दोगे तो बराबर हो जाएंगे। प्लस सिद्ध करो, जो जो दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया है बाबू, जौन AD है वो BC के बराबर है ना, AD बराबर BC, 1 2 मान लो, और AD बराबर है EC भी बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर है। तो AD बराबर EC, AD बराबर BC, हम पहला यही सिद्ध कर रहे हैं वाला, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो AD से AD कट जाएगा ना, सेम जब भी रहेगा ना वो कट जाता है, ठीक है। और जो बचता है EC बराबर BC, इसको लिख लेंगे। अब कुछ मान लिया गया, देखो यहाँ माना गया है कोण A की जगह पर 1 मान लिया गया है, कोण B की जगह पर यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, आसान हो जाता है। तब बताओ EC है, कहाँ है EC, ये तो है EC भुजा है ना, तो EC भुजा के सामने का कोण क्या होगा, 3 है ना, जब EC भुजा के सामने का कोण क्या है, 3 है ना, तो हमने 3 लिख लिया। BC है, अब BC है, यही तो है BC है ना, BC। अब इस त्रिभुज की बात करें तो BC में इधर देखो ये सामने वाला कोण 4 है ना, तो हमने 4 लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अगर यहाँ से यहाँ तक पूरा चलोगे तो कितना कोण होगा, 180 होगा ना। तो देखो लिखा है कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, समीकरण नंबर 3 मान लेना है। कोण 1 प्लस कोण 4, देखो ये 1 है और यहाँ 4 है ना, तो ये पूरा सरल देखा है यहाँ से, और ये पूरा जोड़ोगे तो 180, तो कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। और समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा दो, तो घटाओगे तो कोण 2 कोण, अच्छा कोण घटाओगे तो 180 से 180 कैंसिल, कोण 1 कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 4। कोण 4 क्यों लिख दिया गया बाबू, क्योंकि आपने अभी सिद्ध किया कि 3 के बराबर 4 है, तो जहाँ 3 है तहाँ 4 रख देंगे, 4 से 4 कैंसिल, कोण 2 बराबर कोण 1, कोण 2 बराबर कोण 1, और 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 है, 2 की जगह पर B लिख सकते हैं, चलो B लिख लो, B लिख लो, 1 की जगह पर क्या है A है, तो कोण A लिख लो, आगे पीछे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, देखो सिद्ध हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सिद्ध करोगे तो जब पूरा हल करोगे तो देखो कोण C बराबर कोण D आ जाएगा, जो 5 होगा वो 6 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से सिद्ध हो सकता है, ठीक है, तो हल हो जाएगा सबसे। अब साइंस के पास हम चलते हैं, देखो पहले वो वाला चलते हैं प्राकृतिक संपदा में।